हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुजाता परिहार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लीड बाय लर्निंग में। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 5 इंग्लिश के चैप्टर नंबर 2 के बारे में। टीम वर्क वाला चैप्टर जो है हमने पार्ट 1 में कर लिया था, अब हम करेंगे फ्लाइंग टुगेदर। चलो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर फ्लाइंग टुगेदर की एक साथ उड़ना। What are some of the things that your parents and teachers tell you to do on time? कौन सी ऐसी चीजें जो आपके पेरेंट्स और टीचर्स बोलते हैं कि टाइम पे करो, जैसे कि गेट अप इन द मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठो, अपना होमवर्क करो, पैक योर स्कूल बैग, अपना स्कूल बैग पैक करो। और क्या होता है जब आप वो काम नहीं करते जो वो आपको करने को बोलते हैं। तो ये स्टोरी भी कुछ ऐसी है कि किसी एक ने बोला कि ये काम करना है और बाकी सबने वो काम नहीं किया, नहीं सुनी। तो डीप इन अ फॉरेस्ट स्टूड अ वेरी टॉल ट्री। एक जंगल में एक बड़ा टॉल ट्री था, लंबा ट्री था। इट्स लीफी ब्रांचेस, इसकी जो लीफी ब्रांचेस थी वो उसके मजबूत हाथों की तरह थी, मजबूत हाथों की तरह फैल चुकी थी। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीस। वाइल्ड गीस जो है ये कुछ इस तरीके के होते हैं, वाइल्ड गीस। तो ये उनका घर था, ये ट्री जो था वाइल्ड गीस का। दे फेल्ट सेफ देयर, वो वहां पे सेफ फील करते थे। वन ऑफ द गीज वाज अ वाइज ओल्ड बर्ड। उनमें से एक जो था वो समझदार था और थोड़ा बूढ़ा हो गया था। ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री। उसने एक छोटा सा क्रीपर नोटिस किया फुट ऑफ द ट्री, ट्री के फुट के पास में। क्रीपर एक प्लांट की तरह होता है जो ट्री को ऐसे ऐसे करके पूरा पकड़ लेता है, ठीक है। He spoke to the other birds about it. उसने वो बाकी बर्ड्स को बताया कि एक क्रीपर है। Do you see that creeper? उसने बोला कि तुमने वो क्रीपर देखा? He said to them, उसने उन बर्ड्स को बोला, Let us destroy it, कि हमें ये खराब कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। Why must we destroy it? Asked the geese in surprise. तो बाकी गीज ने उससे पूछा कि हमें इसको डिस्ट्रॉय क्यों करना चाहिए। It is so small, कि ये कितना छोटा है। What harm can it do? कि हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है। My friends, replied the wise old bird, that little creeper will soon grow. तो उस बूढ़े और समझदार ने क्या बोला कि ये क्रीपर एक दिन बड़ा हो जाएगा। As it creeps up the tree, और ये ट्री तक पहुंच जाएगा ऊपर तक। It will become thick and strong, और ये बहुत मोटा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम इसको अभी नहीं काटेंगे तो बड़ा होके काफी मोटा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। What of that? Asked the geese. तो बाकी ने पूछा तो क्या हुआ। What harm can a creeper do us? तो एक क्रीपर हमें क्या नुकसान पहुंचा सकता है। Do you see? Replied the wise bird. वाइज बर्ड ने बोला, तुमने देखा। विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर, उस क्रीपर की मदद से। इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइंब दिस ट्री, कि उस क्रीपर की मदद से कोई भी उस पेड़ पर पहुंच सकता है, कोई भी हंटर आ सकता है और हमें मार सकता है। तो वेल देयर इज नो हरी। तो बाकी सबने बोला कि अभी कोई जल्दी नहीं है, क्रीपर जो है वो बहुत स्मॉल है। इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, तो अभी हमें उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। डिस्ट्रॉय द क्रीपर व्हाइल इट इज स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइस। की ओल्ड बर्ड ने बोला कि अभी वो यंग है तो उसको डिस्ट्रॉय करना इजी है। नाउ इट इज टेंडर्ड एंड यू कैन कट इट इजिली। अभी वो कमजोर है और हम उसको इजिली काट सकते हैं। लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट। बाद में वो बहुत हार्ड हो जाएगा और हम उसको नहीं काट पाएंगे। We will see, ये है क्रीपर, देखो ये, ठीक है। We will see, बाकी सबने बोला कि हम देखेंगे, बाद में देखेंगे। But they did not destroy the creeper, और उन्होंने क्रीपर को डिस्ट्रॉय नहीं किया। They forgot the wise old bird advice, उन्होंने उस समझदार बर्ड की एडवाइस को भूल गए बाद में। The creeper, as the creeper grew, क्रीपर बड़ा हुआ। It began winding its way up the tree, और उसने ट्री तक अपना पूरा रास्ता बना लिया था। स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम, और वो बहुत मजबूत हो गया था। अंटिल इट वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज अ थिक रोप, और बिल्कुल रस्सी की तरह हो गया था। वन मॉर्निंग व्हेन द गीज हैड गोन आउट इन सर्च ऑफ फूड, अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट। एक दिन जब गीज फूड की खाने की तलाश में बाहर गए तो एक हंटर आया जंगल में। सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव, तो उसने देखा कि यहाँ पे वाइल्ड गीज रहती हैं। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से बोला कि यहाँ पे रहती है वाइल्ड गीज। व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग आई शैल कैच देम, जब वो शाम को वापस आएंगी तो मैं उनको पकड़ लूंगा। द हंटर क्लाइंब अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, हंटर जो है वो क्रीपर की मदद से ट्री के ऊपर चढ़ गया। ही गॉट टू द टॉप एंड स्प्रेड हिज नेट देयर, और वो टॉप पे पहुंच गया और अपना जाला उसने वहां बिछा दिया। देन ही क्लाइंब डाउन एंड वेंट अवे, और फिर वो उतर के पेड़ से उतर के नीचे चला गया। इन द इवनिंग द गीज रिटर्न होम, जब शाम को गीज वापस आई। दे डिड नॉट नोटिस द नेट, उन्होंने नेट नहीं देखा। एज दे फ्लू इनटू द ट्री, और वो ट्री पे चढ़ गई। दे वर ट्रैप्ड, और वो फंस गई फिर उस नेट में। दे स्ट्रगल हार्ड टू गेट आउट बट कुड नॉट हेल्प क्राइड द गीज, पर उन्होंने बहुत कोशिश करी कि बाहर आ सके लेकिन वो नहीं आ पाई, और फिर वो हेल्प चिल्लाए। वी आर कॉट इन द हंटर नेट, ओ व्हाट शैल वी डू। उन्होंने बोला कि अब हम हंटर के नेट में फंस गए हैं तो अब हमें क्या करना चाहिए। डोंट मेक अ फुस नाउ,
सेट द वाइस ओल्ड बर्ड, उस वाइस जो पुराना बर्ड था उसने बोला कि अब हम फंस गए हैं, मतलब अब तुम फुस क्यों कर रहे हो, अब तुम क्यों ऐसे रिएक्ट कर रहे हो, जब मैंने तुम्हें समझाया था लॉन्ग अगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बट यू डिड नॉट, मैंने तुमको समझाया था कि हम इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं पर तब तुमने नहीं किया। नाउ सी व्हाट हैज हैपेंड, अब देखो क्या हो गया। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल, कि अगले दिन सुबह हंटर आएगा और हम सबको मार देगा। We were foolish, wept the bird. We are very sorry. We did not listen to you. Please tell us what to do. तो बाकी बर्ड्स ने बोला कि हम बुद्धू थे, हम सॉरी बोलते हैं तुमको कि हमने तुम्हारी बात नहीं सुनी, अब हमें बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। Then listen carefully, replied the wise bird. Wise bird ने बोला मेरी बात ध्यान से सुनो। When the hunter come, you must all pretend to be dead. कि जब वो हंटर आए तो तुम सबको ऐसे एक्टिंग करनी है कि तुम डेड हो, तुम मर चुके हो। Just lie still. तुमको तब झूठ बोलना है। द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स, हंटर को डेड बर्ड्स नहीं चाहिए। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, कि वो हमें ग्राउंड में नीचे फेंक देगा जब वो देखेगा कि डेड हो चुके हैं बर्ड्स। इट विल देन बी इजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, ठीक है, कलेक्ट द डेड बर्ड, तो उसके लिए वो इजी होगा कि वो नीचे फेंक दे और उसके बाद वो डेड बर्ड्स को वहां से कलेक्ट करे। एंड टेक देम होम, और उसके बाद उनको घर ले जाए। व्हेन द लास्ट ऑफ अस हैज बीन थ्रोन डाउन वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे, कि जब लास्ट बर्ड को वो नीचे फेंक देगा तब हम एकदम से उठेंगे और उड़ जाएंगे। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइम्ड अप, और सुबह हंटर आया और ट्री पर चढ़ा। ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट, उसने देखा कि गीज जो है नेट में फंस चुके हैं और दे आर ऑल डेड, और वो सारी मर चुके हैं। ही म्यूटेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से बोला कि सारी मर गई है। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, उसने एक एक करके नेट से उनको नीचे फेंकना शुरू किया। द बर्ड्स ले स्टिल until the last one had thrown away, और बर्ड वैसे ही नीचे पड़ी रही जैसे जब तक ये लास्ट बर्ड को उसने नीचे नहीं फेंका। Then all at once they got up, flapped their wings and flew away, तो फिर वो एकदम से सारी उठी और अपने विंग्स के साथ, मतलब अपना फ्लैप, उन्होंने विंग्स को फ्लैप किया और उड़ गई। The hunter was taken by surprise, तो हंटर जो था वो एक सरप्राइज हो गया कि ये क्या हुआ, कि from the top of the tree he watched all the geese fly away, और उसने ट्री के टॉप से देखा कि सारी गीज जो है वो उड़ गई हैं। तो चलो अब इन क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं, एक एक करके आंसर देते हैं। वेयर डिड द गीज लिव, कि जो गीज थी वो कहाँ रहती थी। द गीज लिव्ड इन द लीफी ब्रांचेस ऑफ अ टॉल ट्री, एक टॉल ट्री की लीफी ब्रांचेस पर वो लीव्स गीज रहती थी। Why did the old bird advise the other bird to destroy the creeper, कि old bird ने other bird को creeper को destroy करने के लिए क्यों बोला। The old bird advised the other bird to destroy the creeper because it could help a hunter to climb up the tree and kill all of them, कि उसने उनको एडवाइस इसलिए दी कि उस creeper की मदद से कोई hunter ट्री पर चढ़ जाएगा और हम सबको मार देगा। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड द गीज क्राई हेल्प हेल्प, क्योंकि गीज क्यों क्राई कर रही थी कि हेल्प हेल्प। द गीज क्राइड फॉर हेल्प बिकॉज दे वर ट्रैप्ड इन द हंटर्स नेट, वो इसलिए रो रही थी क्योंकि उनको हंटर ने अपने नेट में फंसा लिया था। व्हाट डिड द हंटर डू व्हेन ही थॉट दैट द गीज वर डेड, हंटर ने क्या किया जब उसने सोचा कि गीज जो है डेड हो गए। ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन, उसने उन सारी गीज को नेट से एक एक करके नीचे फेंकना शुरू किया। Why did the geese pretend to be dead? गीज ने ऐसा क्यों pretend किया कि वो dead हो गई हैं? The geese pretended to be dead so that the hunter would leave them safely. गीज ने उनको ऐसा pretend इसलिए किया ताकि जो hunter है वो उनको एक एक करके नीचे safely छोड़ दे। अगला क्वेश्चन है describe one incident when you got into trouble because you did not do your work on time, कि एक इंसिडेंट बताओ जब आपने अपना काम टाइम पर नहीं किया और आप फंस गए। तो है I had to participate in a quiz contest, कि मुझे क्विज कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना था। टू बी हेल्ड ऑन द ओकेजन ऑफ चिल्ड्रन डे, जो कि चिल्ड्रंस डे पे होना था। एज देयर वॉज 1 week टू कम दैट ऑस्पिशियस डे, एक हफ्ता बचा था उस दिन को आने में। आई गॉट रिलैक्स एंड डिडंट टच एनी ऑफ द रेफरेंस बुक, कि मैं आराम से बैठ गई और मैंने कोई रेफरेंस बुक नहीं पढ़ी। My mother kept telling me to consult a few books for the contest, but I didn't pay attention to her advice. मेरी मम्मी मुझे बार बार एडवाइस करती रही कि कुछ पढ़ लो, किताबें पढ़ लो, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी। I had full confidence in myself, कि अपने ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था मुझे। I thought the day before the contest would be enough for the preparation. मैंने सोचा कि एक दिन पहले पढ़ लूंगी तो बहुत होगा प्रिपरेशन के लिए। When that day came, जब वो दिन आया, I got severe headache, तो मुझे बहुत
तेज सर में दर्द हुआ। आई कुड नॉट गो थ्रू एनी बुक, तो मैं किसी बुक को नहीं पढ़ पाई। ऑल्दो आई पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्टेस्ट, कि मैंने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट तो किया बट मैंने कुछ नहीं किया वहां पे। आई फेल्ट अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ, उसके बाद मुझे खुद से बहुत शर्म आई। तो ये क्वेश्चन आंसर थे। अब कुछ ट्रू फॉल्स है। द ट्री वॉज द हाउस ऑफ अ फ्लॉक ऑफ पैरट्स, कि जो ट्री था वो पैरट्स का हाउस था क्या? नहीं, ये तो गलत है ना, फॉल्स है ये तो, फॉल्स। वो तो गीज का था। द वाइज ओल्ड बर्ड वांटेड द क्रीपर टू बी डिस्ट्रॉयड, की तो वाइज ओल्ड बर्ड थी, वो चाहती थी कि क्रीपर डिस्ट्रॉय हो जाए, ये तो ट्रू है। द हंटर क्लाइम्ब द ट्री विद द हेल्प ऑफ अ लैडर, जो हंटर था वो लैडर की हेल्प से ट्री पे आया? नहीं, वो क्रीपर की हेल्प से आया ट्री पे। When caught in the net, the foolish bird began to weep, जब नेट पे उनको पकड़ लिया गया तो फुलिश बर्ड वीप करने लगी। फॉल्स। द वाइज ओल्ड बर्ड हेल्प देम टू एस्केप, वाइज ओल्ड बर्ड ने उनकी हेल्प करी भागने के लिए। ट्रू। अगली क्या स्टोरी है? लेट्स लिसन टू द फॉलोइंग पैराग्राफ। द आंट एंड द डव, आंट और डव। On this way home, an ant saw a sparkling fountain. अपने घर जाते हुए एक एंट ने एक फाउंटेन देखा। He crawled onto its wall to take a closer look. और वो उसके पास गई। Suddenly he slipped, पास गया and he slipped, fell into the water. और वो वाटर में स्लिप हो गया। And waved his leg in the air, और अपना लेग जो है वो एयर में वेव करने लगा। Help, I can't swim, और फिर हेल्प बोलने लगा कि I can't swim. He cried, रोने लगा वो। Luckily just at that moment a friendly dove flew by, और एक डव जो है वहां से उड़ रही थी उस टाइम पे। She saw that the tiny ant was drowning and quickly flew to a nearby tree. तो वो फटाफट उसने देखा कि एक आंट जो है वो वहां पे डूबने वाला है, और तो वो उसके पास गई। She pulled off a leaf and let it glide down to the ant. उसने एक पत्ते को आंट तक पहुंचाया। Here you are, she cooed and flew away. फिर उसने बोला कि इस पे चढ़ जाओ, और फिर वो वहां से चली गई। अब कुछ क्वेश्चन हैं इसके। क्या क्वेश्चन है? Why do you think the dove helped the ant? कि उस डव ने आंट की हेल्प क्यों करी? I think the dove helped the ant because she was friendly by nature and so took pity on the tiny ant. क्योंकि वो जो डव थी वो बहुत फ्रेंडली थी नेचर में, इसलिए उसने हेल्प करी। How do you think the ant felt on finding the leaf? तुमको कैसे लगता है कि आंट ने कैसे लीफ को फाइंड किया? On finding the leaf, the ant would have felt very happy. मतलब जब आंट ने लीफ को फाइंड किया तो उसको कैसा लगा होगा? उसको बहुत खुशी हुई। She would have also felt thankful to the dove, और उसने डव को थैंकफुल भी फील किया होगा कि मैं डव को थैंक यू बोल दूं। Have you ever been in trouble like the ant? Did anyone help you? क्या आप कभी किसी एंट की तरह ट्रबल हुए हो, जैसे कि वो एंट फंस गई थी, आप भी कभी ऐसे फंसे हो और किसी ने आपकी हेल्प करी है? Once I got lost in a fair, कि मैं एक बार एक फेयर में गुम हो गई थी। I got panicked, और मेरे को बहुत डर लगा। I requested several person to give me their mobile for a while so that I may call to my father. तो मैंने सब लोगों से रिक्वेस्ट करी कि मुझे अपना फोन दे दे एक बार के लिए, ताकि मैं अपने पापा को कॉल कर सकूं। But no one helped me, तो मेरी किसी ने मदद नहीं करी। इन द लास्ट आई वेंट टू अ पुलिसमैन एंड गेव हिम माई फादर मोबाइल नंबर। तो लास्ट में मैं एक पुलिस के पास गई और मैंने उसको अपने पापा का नंबर दिया। द पुलिसमैन कॉन्टेक्टेड विद माई फादर एंड टोल्ड हिम टू पिक मी अप फ्रॉम द मेन गेट ऑफ द कंपाउंड वेयर द फेयर वॉज हेल्ड। तो फिर पुलिस ने मेरे पापा को कॉल किया और उनको बोला कि जहाँ पे वो फेयर हो रहा था उसके मेन गेट पर आ जाए। चलो अब क्या करना है? वर्क इन पेयर्स। आस्क योर फ्रेंड क्वेश्चंस अबाउट ऑल द थिंग्स ही डज। अपने फ्रेंड से पूछना है क्वेश्चन कि जो भी वो करता है। यूज क्वेश्चन वर्ड सच एज वेयर, व्हाट, हाउ, हु, व्हेन, व्हाई, इन सब का हमें यूज करना है। एक हमको करके बता दिया कि आई वॉच टीवी इन द इवनिंग। व्हेन डू यू वॉच टीवी, तो इसका क्वेश्चन बना दिया कि व्हेन डू यू वॉच टीवी। अब जैसे पूछा कि आई प्ले गेम्स, तो इसका क्वेश्चन क्या बन सकता है बाद में कि व्हाट डू यू प्ले। आई कलेक्ट स्टैम्प, अब उसने बोला कि आई कलेक्ट स्टैम्प। व्हाट डू यू कलेक्ट, अब उसने बोला आई प्ले इन द ग्राउंड। वेयर डू यू प्ले, ये क्वेश्चन होगा वेयर डू यू प्ले। ऑन संडे आई गो शॉपिंग, कि मैं संडे को शॉपिंग के जाता हूं, तो व्हाट डू यू डू ऑन संडे। व्हाट डू यू
डू ऑन संडे, और एक और भी बन सकता है इसका, व्हेन डू यू गो शॉपिंग। ठीक है, व्हेन डू यू गो शॉपिंग। राइट दीज क्वेश्चन अबाउट योरसेल्फ। आपको अपने बारे में ये क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, खुद करना। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देती हूँ। जैसे व्हाट इज योर नेम, फॉर एग्जांपल आपका नाम समीर है। व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक, कौन कौन सी लैंग्वेज आप बोलते हो, हिंदी एंड इंग्लिश। हाउ ओल्ड आर यू, कितने साल के हो, 10 years ओल्ड। विच इज योर फेवरेट फूड, फेवरेट फूड क्या है, जैसे लिखते हो राजमा राइस, हो सकता है किसी का भी। वेयर डिड यू गो यस्टरडे, कि कल आप कहाँ गए थे। Yesterday I went to museum, कहाँ गए थे, म्यूजियम। Which country do you belong to, India। When do you go to sleep, 10 PM। What do you drink, why do you drink milk, I drink milk, कि तुम दूध क्यों पीते हो, I drink milk to get strong, strong होने के लिए हम दूध पीते हैं। अगला है इन ग्रुप of 5 discuss what you would do if you were caught in the following situation, कि क्या करोगे अगर आप इन सिचुएशन में पकड़े जाओ। Your friend falls in the playfield and is hurt, अगर आपका फ्रेंड जो है गिर गया और उसको दर्द हो रही है तो आप क्या करोगे। पहले का आंसर हम दे देते हैं। फर्स्ट का आंसर I will lift him, मैं उसको उठाऊंगा, and give him first aid, फर्स्ट एड, उसकी चोट का इलाज करूंगा, फर्स्ट एड लगाऊंगा, बैंडेड लगाऊंगा ऐसे। अगला है यू आर ट्रैप्ड इन अ फायर, कि आप फायर में फंस गए तो आप क्या करोगे। आई विल कॉल फॉर हेल्प, कि आप हेल्प के लिए चिल्लाओगे। अगला है कि यू आर स्टक इन अ ट्रैफिक जैम, आप ट्रैफिक जैम में फंस गए हो तो क्या करोगे। आई विल वेट पेशेंटली फॉर द जाम, जो जैम लगा है, टू बी क्लियर्ड, कि वो क्लियर हो जाए। द वर्ड इन द क्लाउड डिस्क्राइब समथिंग और मेन और समवन इन द स्टोरी, नेम देम इन द ब्लैंक प्रोवाइडेड। ये वर्ड दिए हैं, ये स्टोरी में किसी से रिलेटेड है, हमको बताना है किससे रिलेटेड। वाइज कौन था, वाइज बर्ड थी, ओल्ड वाइज बर्ड थी ना उसमें। केयरलेस कौन थी, केयरलेस गीज थी। थिक एंड स्ट्रॉन्ग क्या था, क्रीपर था। फुलिश कौन थे, हंटर। टॉल क्या था, ट्री। तो ये पिक्चर से रिलेटेड कुछ आंसर्स हैं, हमें क्या बनाने हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं। पहला आंसर है द कलर ऑफ द आंट इज ब्लैक, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा पहले का, व्हाट इज द कलर ऑफ द आंट। अगला क्वेश्चन है इट लिव्स ऑन लैंड, कि वो लैंड पे रहती है, तो वेयर डज इट लिव, कि वो कहाँ रहती है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। अगला आंसर है इट हैज 2 लॉन्ग एंटीना, उसके 2 लॉन्ग एंटीना है, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, हाउ मैनी एंटीना डज इट हैव, कि उसके कितने एंटीनाज हैं। अगला क्वेश्चन है इट क्रॉल्स ऑन द ग्राउंड, कि वो ग्राउंड में क्रॉल करती है। अगला तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, हाउ डज इट मूव ऑन द ग्राउंड, कि ग्राउंड पे कैसे चलती है वो, क्रॉल करके। इट ईट्स शुगर, कि वो शुगर खाती है। व्हाट डज इट ईट, कि वो क्या खाती है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रीपोजिशंस, हमें ये प्रीपोजिशन से फिल करना है, टू, एट, ऑफ, ऑन, इन, इनटू, विद, ये सब चीजें हमें लगानी है। द ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीज, एक हमको करके दे दिया है, एक हमको करके दे दिया है। ही नोटिस द क्रीपर, तो यहाँ पे क्या आएगा, एट द फुट ऑफ द ट्री। इट वुड बी पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। अगला है एज दे फ्लू into the tree they were trapped. The boy ran with the dog. The frog jumped into the well. The girl was thrilled to see her new bicycle. The birds were caught in the net. The children walked over the bridge.
नेक्स्ट आता है कि हमको ये पैराग्राफ ये सब वर्ड्स यूज करके फिल करना है। तो वन डे एज आई वॉज वॉकिंग, तो यहाँ पे क्या आएगा, along the bank of the river I saw my friend running across the field. He was calling my name and waving to me and I stopped and waited. After some time he reached where I was standing. He said, I went all around the town looking for you. I have some exciting news to share with you. Do you remember the old house next to the neem tree? Guess who is moving into that house? Chanak Das, the great magician. Now we can learn lots of magic tricks from him. अब है फिलिंग द ब्लैंक्स गिवन बिलो विद द क्वेश्चन वर्ड, जैसे कि वेयर से ऐसे हमें फिलिंग द ब्लैंक्स होगा। डू यू प्ले, तो क्या आ जाएगा, व्हाट डू यू प्ले, वेयर डू यू प्ले भी आ सकता है। डू यू गेट अप, तो इसमें आ जाएगा व्हेन डू यू गेट अप, कब उठते हो। डू यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, व्हाट डू यू हैव, क्या खाया ब्रेकफास्ट में। व्हाट डू यू गो टू स्कूल, तो व्हेन डू यू गो टू स्कूल, कब जाते हो स्कूल। तो अगला है डू यू लाइक बेस्ट इन द स्कूल, गेम्स आर्ट म्यूजिक, के तो तुमको क्या पसंद है, गेम्स आर्ट या म्यूजिक। व्हेन इज योर बर्थडे, व्हाट डू यू वांट फॉर योर बर्थडे। अब रेफरेंस है कि ये किसने कहा और ये किसने कहा, ये हमें बताना है। पहले का आंसर हम दे देते हैं कि वेल देयर इज नो हरी, द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ। ये किसने कहा था, गीज ने बोला था ये। और सेकंड, सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव, ये किसने बोला था, हंटर ने बोला था। किसने बोला था, टू हुम वाज इट सेड, किसको बोला था, गीज ने ये बोला था द ओल्ड वाइज बर्ड को। और ये किसको बोला था, हंटर ने अपने आप को। और ये कब बोला था, जब ओल्ड वाइज बर्ड, व्हेन ओल्ड वाइज बर्ड, यहाँ पे लिख देती हूँ आगे, टोल्ड देम टू डिस्ट्रॉय द न्यूली ग्रोन क्रीपर, जब ओल्ड वाइज बर्ड उनको क्रीपर को डिस्ट्रॉय करने को बोल रही थी। और ये कब बोला था, हंटर ने अपने आप को, व्हेन ही केम टू द ट्री इन द फॉरेस्ट, जब वो ट्री के पास आया था फॉरेस्ट में। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।